दुनिया के कई देशों में बुर्का बैन है। चाइना में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर बैन है, मिस्र में बैन है। दुनिया के इतने देशों में वहां क्यों नहीं इनका कुरान ले? भाई अल्लाह की किताब कोई भारत में थोड़ी आई है, और देशों में भी तो है। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें पता है कि वहां अगर हमने झंडा उठाया तो हमारे गोली पड़ेगी। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिलबिला रहे हैं ना, पूरे देश में बिलबिलाएंगे, और इनको इनकी औकात में दिखाने के लिए ही राष्ट्रवादी सरकारों का चयन हुआ है। अफगानिस्तान में इनकी हालत देखिए ना, इन्हीं की। अफगानिस्तान में हिंदू तो नहीं है ना, अफगानिस्तान में मरने वाले भी मुसलमान है, मारने वाले भी मुसलमान है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाले भी मुसलमान ही है। हिजाब मामला कर्नाटक से चला। ये हिजाब का मामला सिर्फ हिजाब तक नहीं था, ये इस देश में शरिया कानून लागू करने का एक प्रयोग किया गया। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इस देश के मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू हो जाए इस देश में, वो मानने को तैयार नहीं। हम कहेंगे चोरी करने पे तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, नहीं नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए भारत के संविधान से, जाके चोरी करे, जमानत करे और फिर आए बलात्कार करने के लिए। लेकिन 5 बीबी 50 बच्चे पैदा करने के लिए शरिया कानून चाहते हैं। अब तक की जो सरकारें थी उन्होंने इनको दमाद बना करके रखा था। दीमक होती है ना, तो आप जब उसमें कीटनाशक डालते हैं तो एकदम से बाहर निकलती है। तो ये कीटनाशक सही जगह पड़ रहा है इस समय सरकार का, तो ये कीड़े बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हिजाब का विवाद 1 जनवरी से लगातार चर्चा में बना हुआ है, और विवाद इतना गहरा लगातार होता जा रहा है कि एक के बाद एक, पहले प्रशासन का सहयोग लेना, उसके बाद में फिर स्कूल प्रशासन, और उसके बाद में कोर्ट तक चले जाना, और उसके आदेश का भी पालन नहीं करना मुस्लिम लड़कियों के द्वारा कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि हिंदुस्तान आखिर चलेगा किससे, संविधान से या अल्लाह के कानून से। आज इसी विशेष चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। चिंता का विषय होता है कि जब किसी समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था कि सभी को एक समान रखने का, और उसके बाद में लगातार संविधान की ही पूजा कोई शपथ लेता है, चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, या कोई और भी व्यक्ति हो, चाहे वो जज हो या कोई भी हो। लेकिन क्या लगता है कि जब वो अचानक से बीच में 1 जनवरी को कर्नाटक से हिजाब का विवाद पैदा हो जाता है। शिक्षा में हिजाब अनिवार्य क्यों? देखिए, शिक्षा में हिजाब की अनिवार्यता तो कभी ना हुई है और ना हो सकती है। रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, वास्तविकता ये है कि आज 70 सालों में भी इस देश में संविधान लागू नहीं हुआ है। आज भी संविधान के कुछ पहलू ऐसे हैं जो हमें समानता का अधिकार देने की बात होती है, हमारे देश में इक्वलिटी नहीं है। हमारे देश में एक नागरिकता कानून नहीं है, एक संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं। तो आज संविधान को बदलने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ संविधान के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, पूरे संविधान के, एक आध दो के नहीं, पूरा संविधान बदलना चाहिए। B.R. अम्बेडकर का संविधान आज लागू नहीं है इस देश में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान हाथ में लेकर के कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, वास्तविकता यही वही संविधान का उल्लंघन करते हैं। हिजाब मामला कर्नाटक से चला। ये हिजाब का मामला सिर्फ हिजाब तक नहीं था, ये इस देश में शरिया कानून लागू करने का एक प्रयोग किया गया। ये जानबूझ करके एक प्रयोग है, इसमें कहीं छात्राएं नहीं हैं, ये छात्राओं के पीछे कुछ आतंकी हैं जिनके चेहरे बनकर के वो छात्राएं हैं। वो छात्राएं कहीं ना कहीं सिमी जैसे संगठनों से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनको सामान्य छात्रा नहीं कह सकते, वो छात्र आतंकी हैं एक तरीके से, जो इस देश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने हिजाब का मामला किया, हिजाब के मामले के बाद कोर्ट गए, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा इतने दिन तक सिर्फ इसलिए ताकि उनके धर्मगुरुओं से अध्ययन किया जाए। उन्होंने कुरान का अध्ययन किया। हमने हालांकि ये भी कहा कि कोर्ट को कुरान के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी जब संविधान से चल रहा था सब कुछ, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कुरान का अध्ययन किया और कुरान में कहीं भी हिजाब की अनिवार्यता नहीं है, इस बात को स्वीकार किया। लेकिन उनको तो मानना नहीं है ना, एक्चुअल में वो आतंक पैदा करना चाहते हैं। हिजाब के बहाने वो चाहते हैं देश का माहौल खराब हो इस देश में। अच्छा, शरिया भी लागू करना, हम कहते हैं ना, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इस देश के मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू हो जाए इस देश में, वो मानने को तैयार नहीं। हम कहेंगे चोरी करने पे तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, नहीं नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए भारत के संविधान से, जाके चोरी करे, जमानत करे और फिर आए बलात्कार करने के लिए। लेकिन 5 बीबी 50 बच्चे पैदा करने के लिए शरिया कानून चाहते हैं, तो वो मौका परस्त लोग हैं, और इस देश का मुसलमान कभी इस देश का नहीं हुआ है। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ था तो निश्चित रूप से धर्म के आधार पर हुआ था, स्पष्ट है। कोई भी अगर ये बात कहता है कि नहीं इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे, कोई भाई भाई बन के नहीं रहे। इस देश में स्पष्ट 2 नेशन थ्योरी लागू हुई थी कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया। 7 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी थी और गए 3 करोड़। जो यहाँ रह गए
उन्होंने ये नारा दिया था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। क्यों भूल जाते हैं? तो उनका तो अपना एक मोटिव क्लियर चल रहा है, आज तक चल रहा है, वो उसी पर चल रहे हैं। आज जहां उनकी जनसंख्या बढ़ रही है वहां वो अपने कानून लागू कर रहे हैं। कोई हिजाब पर लेकर के आ रहा, कोई नमाज पर लेके आया, कोई सड़क पर नमाज लेकर के आएगा, सब चल रहा है। आज उनका एक मौलवी जो है, वो इमाम जिसके खिलाफ 35 नॉन अवेलेबल वारंट इशू हैं, दिल्ली पुलिस हलफनामा देती है कि अगर हमने उसे गिरफ्तार किया तो इस देश का माहौल खराब हो जाएगा। कितनी विडंबना इस बात की। आज राम रहीम गिरफ्तार है, वो जेल में हैं, आसाराम बापू गिरफ्तार, कौन सा माहौल खराब हुआ? दरअसल हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है। तो ये जितने सारे प्रयोग हो रहे हैं, ये हमारी सहिष्णुता को चैलेंज किया जा रहा है, इसलिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयोगों का कहीं कोई भी राष्ट्र के प्रति इनके पास कोई संवेदना नहीं है। ये निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस देश का माहौल खराब हो, इस देश में आतंक पैदा हो। मोदी और योगी की जो राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, किसी न किसी तरीके से इनको कलंकित किया जाए कि इनके रहते हुए ये हुआ, और देश में बंटवारे की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये देश विभाजन करने वाले लोग हैं। बड़ी बात यह है कि जब ये मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, और वहाँ से फैसला सुनाया जाता है कि हिजाब अनिवार्य ना तो कुरान में है और ना ही जो विद्यालय के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई है कि ड्रेस कोड में ही आपको आना है, तो उसके बावजूद भी कल का ही घटना है कि लगभग 250 के करीब छात्राएं बुर्का पहन करके हिजाब पहन करके जाती हैं और परीक्षा उनको नहीं देने दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर उसी की अनिवार्यता वो क्यों चाहते हैं? क्या शिक्षा ग्रहण केवल उसी बुर्के में या हिजाब पहनकर ही ग्रहण की जा सकती है? देखिए, एक चीज तो क्लियर कर लीजिए, भारत का मुसलमान संविधान को नहीं मानता है, वो सिर्फ शरिया को मानता है। इस बात को चाहे वो मुसलमान कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो मुस्लिम सांसद हो, चाहे वो स्वयं यहाँ के नेता MLA MP बने हुए बैठे हैं, वो लोग भी जो संविधान की कसम खाते हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। इस देश में जब CA और NRC आया, देश के संविधान में शामिल हो गया, वो धाराएं बन गई, तो उसकी प्रतियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जलाएंगी, तो क्या वो संविधान का अपमान नहीं था? बिल्कुल अपमान था। तो ये लोग संविधान को नहीं मानते। कोर्ट में जब ये केस जाता है, अगर इनके फेवर में आ गया तो सही है, और इनके फेवर में नहीं आता तो उसको जजमेंट नहीं मानते, उसको फैसला कहते हैं, न्याय नहीं कहते। न्याय वही जो इनके फेवर में हो। तो इन्होंने कभी संविधान को नहीं माना और नहीं आज संविधान को मानते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा संविधान के विपरीत चले। दुर्भाग्य ये रहा कि इस देश में इनकी मनमानी करने वाली सरकार रही। जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आतंक पनपता रहा और सरकार मौन रही अब तक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद से संविधान के कुछ नियम ऐसे हैं जो लागू होने लगे और इनको मिर्ची लगने लगी। अब ये नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इनके सारे प्रयोग नेस्तनाबूद होंगे। बुर्का पर कॉलेज में ही नहीं, बुर्का पहन करके निकलने में इनको डर लगने लगेगा, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाएगा। थोड़ा सा सब्र करेंगे, ये कानून मानेंगे, कानून के दायरे में। अभी देखें आप, योगी जी के सरकार आते ही थाने में पटकी लटका करके जाने लगे कि मैं अपराधी हूं, मुझे जेल भेज दो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। यही हाल इन बुर्के वालियों का भी होने वाला है आने वाले टाइम में। निश्चित रहिए, बुर्के की आड़ में अवैध धंधा करने वाले लोग हैं ये, इनके धंधे पर चोट लगी है, इसलिए इन्होंने छात्राओं को आगे किया है। तो ये छात्राओं के रूप में आतंकियों को पनपा रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी बुर्के पर बैन होगा। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं, दुनिया के कई देशों में बुर्का बैन है। चाइना में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर बैन है, मिस्र में बैन है, दुनिया के इतने देशों में, वहां क्यों नहीं इनका कुरान ले? भाई, अल्लाह की किताब कोई भारत में थोड़ी आई है, और देशों में भी तो है। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें पता है कि वहां अगर हमने झंडा उठाया तो हमारे गोली पड़ेगी। भारत का संविधान इतना लिबरल है, जिसको ये खिलौना बना करके खेल रहे हैं और उसके साथ इनका मजाक चल रहा है, इसलिए ये यहां पर इतना भौंक रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के संविधान में परिवर्तन होगा। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बिलबिला रहे हैं ना, पूरे देश में बिलबिलाएंगे, और इनको इनकी औकात में दिखाने के लिए ही राष्ट्रवादी सरकारों का चयन हुआ है। और ये सरकारें जाने वाली नहीं है अभी 20-25 साल गई। जब तक इस देश को वास्तव में हिंदू राष्ट्र नहीं बना दिया जाएगा, तब तक यहां कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिजाब, बुर्का, नकाब सब खत्म हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ सर्व समाज रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, लेकिन जब मुस्लिम को ना तो पुलिस पर भरोसा है,
न सरकार पर भरोसा होता है, और जब फैसला आता है तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं होता है। उनको पता है ना कि हिंदुस्तान में मलाई मारने को मिल रही, दुनिया में कहीं नहीं मिल रही है। दुनिया में हर जगह इनको जूते पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में इनकी हालत देखिए ना, इन्हीं की। अफगानिस्तान में हिंदू तो नहीं है ना, अफगानिस्तान में मरने वाले भी मुसलमान है, मारने वाले भी मुसलमान है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाले भी मुसलमान ही है, कोई और नहीं है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में इनको बहुत ज्यादा सहूलियत दी हुई थी। अब तक की जो सरकारें थी उन्होंने इनको दामाद बना करके रखा था, इसलिए इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। और रही बात इनके जो बिलबिलाने, एक्चुअल में होता क्या है, जब घर में दीमक होती है ना, तो आप जब उसमें कीटनाशक डालते हैं तो एकदम से बाहर निकलती है। तो ये कीटनाशक सही जगह पड़ रहा है इस समय सरकार का, तो ये कीड़े बाहर आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं इनका इलाज करने को बिल्कुल तैयार बैठी है। देश पूर्ण रूप से संविधान से चलेगा, और संविधान में जितना भी लिबरल है, आज संविधान पूरा लागू नहीं है। हम भी मांग करते हैं कि संविधान में समान नागरिक संहिता कानून स्पष्ट निर्देशित है। भारत धर्म निरपेक्ष है, तो धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि सभी धर्मों को समान अधिकार होने चाहिए। धर्म निरपेक्ष का मतलब यह नहीं होता कि एक धर्म को विशेष सुविधाएं और एक को अलग। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में सभी पंथ सर्व मान्य है, सबको समान अधिकार, समान कानून सब पर लागू होने चाहिए। ये जिस दिन लागू हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये इन लोगों की मांग, हमारी इस मांग को बल दे रही है कि आने वाले समय में भारत में समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा, और इन सारी समस्याओं का समाधान उसी से होगा।